नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आपके बेटे को कभी नहीं दूर करूंगी। क्या बात है मम्मी जी, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है, बीपी चेक करूं? सासू माँ को चुपचाप बैठे देख चिंतित हो गई पिंकी। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें तकलीफ ना हो तो रिंकू को मेरे पास भेज देना, कुछ काम है, धीरे से बोली मम्मी जी। मुझे क्या तकलीफ होगी भला, मन ही मन सोचते गर्दन हिलाकर चली गई पिंकी। यह कोई नई बात नहीं है, अक्सर सुननी पड़ती हैं पिंकी को ऐसी बातें। उसकी और रिंकू रानी राकेश की अरेंज मैरिज है, साल भर हो गया है शादी को। अपने मम्मी पापा का एक ही बेटा है राकेश। हर बेटे की तरह उसे भी बहुत फिक्र है अपने माँ बाप की, इसीलिए शादी से पहले ही बोल दिया था पिंकी से कि मम्मी पापा दुखी नहीं होने चाहिए। अच्छी लड़की है पिंकी भी, उसकी अपनी माँ तो नहीं है, इसीलिए सासू माँ में ही माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। सब कुछ अच्छा है, बस यह कभी कभी के ताने परेशान कर देते हैं उसे, जिनका कोई कारण भी पता नहीं, जो इलाज किया जा सके। हर संभव कोशिश करती है पिंकी कि पूरा परिवार खुश रहे। खासकर मम्मी जी, उनकी खुशी राकेश की खुशी के लिए भी जरूरी है। फिर भी पता नहीं अचानक क्या हो जाता है मम्मी जी को कि हर बात का उल्टा ही मतलब निकालने लग जाती हैं और बिना कुछ किए ही राकेश की नाराजगी झेलनी पड़ती है पिंकी को। उस दिन भी राकेश को बुलाया। किसी की बातें सुनना गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई और राकेश के जाते ही वह भी बढ़ चली माँ जी के कमरे की तरफ। ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ, मैं अब भी तुम्हारा ही बेटा हूँ। उसने शादी की है, मुझे गोद नहीं लिया है जो उसका पल्लू पकड़कर घूमता रहूं। बस थोड़ा बिजी हूँ आजकल, इसीलिए घर पर आकर भी काम करता हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राकेश की आवाज़ आ रही थी। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम बच्चों की। शादी क्या हो गई, माँ बाप को बूढ़ा समझने लगते हो। बूढ़ी नहीं हुई हूँ जो बार बार तबीयत पूछते रहते हो। दोनों कभी यूं ही बात नहीं कर सकते माँ बाप से, नाराज होते हुए बोली मम्मी जी। कर सकता हूँ बात, इसीलिए तो आया हूँ। कहाँ ना बिजी था मेरी प्यारी माँ। आइसक्रीम खाने चलोगी? हाँ, पर अकेले, बहू के साथ नहीं। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, किसी का पति या प्रेमी नहीं। मम्मी जी की आवाज़ आई और चुपचाप अपने कमरे में लौटने के लिए मुड़ी ही थी। पिंकी, अंदर आ जाओ। पिंकी, मुझे पता है तुम यहाँ हो। राकेश की आवाज़ आई। अब तो झगड़ा होकर रहेगा, सोचकर घबराती हुई अंदर जा खड़ी हुई पिंकी। तुम्हें क्या लगता है पिंकी, मैं बदल गया हूँ? दुखी मन से पूछा राकेश ने। उससे क्या पूछ रहा है, वही तो दूर कर रही है तुझे मुझसे। कभी अच्छा खिलाकर मना लो तो कभी अकेले घूमने निकल जाओ, मेरे पास टिकने ही नहीं देती तुझे। आज भी देख बातें सुन रही थी हमारी, गुस्से से बोली मम्मी जी। एक बात बताइए मम्मी जी, मेरे आने से पहले क्या रूटीन था राकेश का? मतलब सोना जागना, ऑफिस जाना, आपका ध्यान रखना और काम करना? पिंकी ने पूछा। मैं पहले से ऐसा ही हूँ पिंकी, अकेले रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा बात करने की आदत भी नहीं है। पहले भी ज़्यादातर टाइम मैं अपने रूम में ही रहता था। इतना बाहर बैठना और बातें करना भी शादी के बाद आया है मुझे। आप ही बताइए मम्मी, आपको याद है बड़े होने के बाद कभी आपके साथ शॉपिंग, मूवी, आइसक्रीम खाने आया हूँ? मैं बिना ज़रूरी काम के तो पिंकी के साथ भी नहीं जाता मैं। फिर कैसे कह सकती हो आप मैं बदल गया हूँ? राकेश ने कहा। तेरी बात मैं नहीं कर रही बेटा। माँ जी, इसका मतलब तो यह है कि आप पिंकी को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं मेरे साथ। क्या आप नहीं चाहती कि हम साथ रहें? राकेश का सवाल था। शायद तू सच कह रहा है बेटा, मैं ही इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन तुझे बांटना नहीं चाहता किसी के साथ, पर क्या करूँ, माँ जो हूँ, इसीलिए स्वार्थी हो जाती हूँ, सर झुकाकर बोली मम्मी जी। हम समझ सकते हैं मम्मी जी, मेरी माँ तो है नहीं, इसीलिए मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। विश्वास कीजिए,
आपके बेटे को कभी दूर नहीं करूँगी आपसे। माँ की कमी क्या होती है अच्छे से जानती हूँ, पर प्लीज़ मुझे भी पराया मत कीजिए। रिश्ते निभाने आई हूँ, तोड़ने के लिए नहीं, आंसू पोंछते हुए बोली पिंकी। ऐसा मत कहो बेटा, अब समझ गई हूँ, मेरा बेटा नहीं बदला है। दोनों के सिर पर हाथ घुमाते हुए बोली माँ, और सारी उलझनें दूर हो गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।